Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल कल्चर के क्लासिफिकेशन को। सो पॉलिटिकल कल्चर में SE फाइनर ने पॉलिटिकल कल्चर के 4 टाइप्स बताए थे, 4 कैटेगरीज बताई थी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने मैच्योर बताया, मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, सेकंड इज डेवलप पॉलिटिकल कल्चर, एंड थर्ड इज लो पॉलिटिकल कल्चर, एंड फोर्थ इज लोएस्ट पॉलिटिकल कल्चर। तो ये SE फाइनर ने पॉलिटिकल कल्चर को 4 कैटेगरीज में बांटा था, मैच्योर, डेवलप्ड, लो एंड लोएस्ट। तो ये आप देखोगे, आज मैंने आप जो पेपर कराया था NTA UGC नेट का, तो उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आमंड एंड पॉवेल। जो आमंड हैं, ठीक है, और आमंड जो है वो पॉलिटिकल कल्चर को कनेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम से, और उन्होंने कितने बताए? 4 टाइप्स बताए थे। कितने टाइप्स बताए थे? 4 टाइप्स बताते हैं वो। तो पहला उन्होंने बताया एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। तो एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? ये पॉलिटिकल कल्चर एक होमोजीनियस है, यहाँ पर एक तरह से समानताएं पाई जाती हैं, यहाँ पर कंबाइन करते हैं, यहाँ पर कंबाइन होता है, यहाँ पर मॉडर्न भी होता है, सेक्युलर और आप लोगों का ट्रेडिशनल आउटलुक भी होता है, और मोस्टली इस पॉलिटिकल कल्चर ये जो है प्लूरल है, फ्री है, लिबर्टेरियन है, रैशनल है और एक्सपेरिमेंटल भी। तो ये ध्यान रखना, एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है, तो इस पॉलिटिकल कल्चर को वो होमोजीनियस बताते हैं, कहते हैं कंबाइन है ये, इसमें मॉडर्न, ट्रेडिशनल, सेक्युलर आउटलुक मिलता है, और पॉलिटिकल कल्चर जो ये वाला है इसमें प्लूरल, फ्री, लिबर्टेरियन, रैशनल और एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कंटिनेंटल यूरोप पॉलिटिकल सिस्टम। तो सेकंड उन्होंने आमंड ने कौन सा बताया? कंटिनेंटल यूरोप पॉलिटिकल सिस्टम को। तो इसमें बताते हैं कि जो सम एरियाज होते हैं, पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो ध्रुवीकरण होता है। कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक संस्कृति का क्या होता है? ध्रुवीकरण होता है। सम ऑफ इट्स एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, दूसरे रैशनल होते हैं, कुछ एलिमेंट ट्रेडिशनल, कुछ रैशनल, और इम्बैलेंस अगर आप देखोगे, सब पॉलिटिकल कल्चर कॉजेस टेंशन एंड जनरेट कंफ्लिक्ट। और कुछ उप राजनीतिक संस्कृति के बीच में क्या होता है? असंतुलन तनाव का कारण बनता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, कंटिनेंटल यूरोप पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो बताते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पोलराइजेशन होता है पॉलिटिकल कल्चर का, यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, दूसरे रैशनल होते हैं, यहाँ पर इम्बैलेंस होता है सब पॉलिटिकल कल्चर के बीच में, क्योंकि इनके बीच में टेंशन होती है, ये इनके बीच में कंफ्लिक्ट जनरेट हो जाता है। थर्ड आता है आपका नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम। जो नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, इस ग्रुप में जो कंट्रीज होती हैं वो मॉडर्निटी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम रिसाइड इन सिटीज ओनली। तो यहाँ पर ये आधुनिकता है, आधुनिक वाला है, तो इसलिए आधुनिकता शहरों में ही बसती है। राजनीतिक व्यवस्था, इस देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो ज्यादातर कहाँ पर है? सिटीज में। यानी इन दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो मॉडर्निटी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम रिसाइड इन सिटीज ओनली। उसके बाद फोर्थ अगर आप देखोगे टोटलियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो टोटलियन पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप देखो तो ये फुली मोनोलिथ होती है, ऑर्गेनाइज होती है, ऑथोरिटेरियन होती है, पूरी तरह से अखंड होती है, सत्तावादी होती है, असंगठित होती है, और विच परमिट नो अल्टरनेटिव फ्री इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर किसी भी वैकल्पिक या मुक्त संसाधनों की कोई अनुमति नहीं होती, और यहाँ पर कंट्रोल होता है पूरी तरीके से प्रेस और मीडिया पर। टोटलियन पॉलिटिकल सिस्टम में पूरी तरह से कंप्लीट कंट्रोल होता है प्रेस एंड मीडिया पर। तो आप देखोगे ये आमंड ने पॉलिटिकल कल्चर को बताया है, कुछ जो कि कनेक्टेड है किससे? पॉलिटिकल सिस्टम से। और कितने टाइप्स बताए? 4 टाइप्स। तो आप सोचोगे मैम ने ये क्यों बताया? बच्चों ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, आपके पेपर में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले एंग्लो अमेरिकन आएगा, फिर कंटिनेंटल यूरोपियन आएगा, देन नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल आएगा, फिर टोटलियन पॉलिटिकल सिस्टम आएगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड मेरा न्यू कोर्स जो है आप लोगों का अभी लाइव है, तो आप सभी आ सकते हैं इस कोर्स में। MCQs कोर्स है पॉलिटिकल साइंस पर, और ये स्टार्ट हो गया है आज से। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं आ सकते हैं, यूज कीजिए मेरा रेफरल कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। और अभी आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो 6 महीने का, तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तब भी आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।